प्रश्न के लिए क्षमा करें, किंतु मैं तो यह जानने के लिए उत्सुक था कि आप इस समय कहाँ जा रहे हैं? भक्त प्रहलाद, मेरे आने और जाने के मध्य केवल नारायण ही होते हैं, अर्थात मेरे आने और जाने का प्रयोजन केवल देव दर्शन ही होता है। मैं इस समय भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। ओम हरि, फिर तो आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं भी श्री हरि विष्णु का दर्शन कर लूंगा। प्रिय प्रहलाद, श्री हरि विष्णु अपने भक्तों को ऐसे ही दर्शन नहीं देते। सर्वप्रथम वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और परीक्षा पूर्ण होने पर ही वे अपने भक्तों को दर्शन भी देते हैं। ओम हरि, तो गुरुवर, क्या श्री हरि विष्णु के दर्शन पाने के लिए आपको भी परीक्षा देनी पड़ी थी? हाँ वत्स, मुझे भी शिक्षा लेनी पड़ी, परीक्षा देनी पड़ी और फिर दीक्षा भी लेनी पड़ी। शिक्षा, परीक्षा और फिर दीक्षा? हाँ प्रभुपाद, ऐसा ही होता है। मैं भी शिक्षा लेकर शिक्षित हुआ, परीक्षा देकर परीक्षित हुआ और अंत में दीक्षा लेकर दीक्षित हुआ। अतः तुम्हें भी दर्शन पाने के लिए परीक्षा तो देनी ही होगी। ओम हरि, मैं कैसे दूंगा परीक्षा? मैं तो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। आपकी कृपा होगी तो मैं उनके बारे में कुछ जान सकूंगा। आप मुझे हरि कथा सुनाएं गुरुवर। हरि कथा? हाँ हाँ, अवश्य सुनाऊंगा, पर कैसे सुनाऊंगा? नारायण नारायण, भला श्री हरि कथा कौन सुना सकता है बालक? श्री हरि तो अनंत हैं, उसी प्रकार उनकी कथाएं भी अनंत हैं। श्री हरि कथा का आरंभ कहां से होता है और उसका अंत कहां पर होता है, ये तो कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। केवल भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा ही हरि कथा का ज्ञान करा सकती है। नारायण नारायण। भोलेनाथ, माता पार्वती, मैं बहुत समय से आप दोनों के दर्शन का लाभ उठाने के लिए उपस्थित नहीं हो सका, मुझे क्षमा करें। इसमें क्षमा मांगने की क्या आवश्यकता है नारद? कुछ कार्य या कारण ही रहा होगा। किंतु ये बताओ कि इतने समय तक आप थे कहाँ? माता, भोलेनाथ ने इस विषय में आपसे कुछ कहा नहीं? बार-बार पूछने पर भी केवल इतना ही बताया गया कि किसी ने आपकी भ्रमण लीला को रोककर आपको एक स्थान पर प्रतिबद्ध कर दिया है। नारायण नारायण। भोलेनाथ, जब आप इतना सत्य बता ही चुके हैं तो शेष सत्य भी बता ही दे। तुम ही बताओ ना नारद। माता, मैं तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। पर कैसा कर्तव्य? देवी, नारद ने एक दैत्य पुत्र को परम विष्णु भक्त बना दिया, इसी कर्तव्य का पालन हो रहा था। बस केवल इतने से कार्य व कारण के लिए इतने समय तक कैलाश पर नहीं आना हुआ? यह तो कार्य का शेष भाग था देवी, पूर्व भाग और अधिक महत्वपूर्ण, जिसमें समय लगा। इंद्र द्वारा पीड़ित हिरण्यकश्यप की पत्नी क्याधु की रक्षा कर नारद ने उसे अपने आश्रम में रखा, उसे धर्म उपदेश दिए, दिव्य संदेश सुनाए, मानवीय संवेदनाओं का परिचय दिया, ताकि उसके गर्भ में पल रहे शिशु में सुसंस्कारों की जागृति हो सके। नारद के ही सत्प्रयत्नों का परिणाम है कि प्रहलाद परम विष्णु भक्त बन गया। अति उत्तम। फिर तो नारद साधुवाद के अधिकारी हैं।
माता, मैं तो भोलेनाथ की कृपा का अधिकारी बना रहना चाहता हूँ। वो तो तुम हो ही, किंतु प्रभु, दैत्यराज हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से वरदान पाकर अब उच्छृंखल हो उठेगा। ऐसे में उसके पुत्र प्रहलाद का विष्णु भक्त बने रहना क्या संभव हो सकेगा? नारद, प्रहलाद तुम्हारा शिष्य है। देवी पार्वती के प्रश्न का उत्तर भी तुम्हें ही देना चाहिए। मैं तो प्रहलाद का केवल मार्गदर्शक हूँ, परंतु आप तो संपूर्ण जगत के पिता हैं, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान। मैं भला आपसे अधिक क्या बता सकूंगा भोलेनाथ? आप ही बताएं ना प्रभु। देवी, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद पिता पुत्र अवश्य है, किंतु उनकी चेतना की दिशा भिन्न है। पिता अशुभ का प्रतिनिधि है तो पुत्र शुभ का। दोनों में टकराव अवश्यम भावी है। चिरंजीव हो, दैत्य कुल के वीर सैनिकों, तुम विजयी होकर लौटे हो, इसके लिए मैं तुम्हें बधाई देती हूँ। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने देवताओं को अपना दास बना लिया है, इसलिए मैं इन्हें भी बधाई देती हूँ। दैत्यराज ने विष्णु भक्तों को दंडित किया, ऋषि मुनियों के आश्रमों में दैत्य प्रथा को प्रचलित किया, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देती हूँ। मेरी यही आशा है कि भविष्य में भी दैत्यराज इसी प्रकार अपने शत्रुओं को पराजित करते रहेंगे और पराजित करके उन्हें समाप्त करते रहें। दैत्यराज, तुम्हारा ये दुष्ट पुत्र हमारे शत्रु का पक्षधर बनकर उनके पक्ष में और हमारे विपक्ष में बोलता है। क्या हुआ गुरुवर? ये दैत्यों को अहिंसा, दयादान, धर्म तथा विष्णु भक्ति का पाठ पढ़ा रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुवर? वही कह रहा हूं जो सत्य है। इतना ही नहीं, इसने हमारे आश्रम को, हमारे दैत्य आश्रम को विष्णु भक्ति का प्रचार प्रसार केंद्र बना दिया है। फिर अब हम क्या करें गुरुवर? तुम्हें इसे दंडित करना होगा। आप व्यर्थ क्रोधित और उत्तेजित होकर स्वयं को कष्ट क्यों दे रहे हैं आचार्य? ओम हरि। किंतु यह तो सत्य है कि आपके कहने पर असत्य सत्य तो नहीं हो जाएगा। मुझे लाज आती है, पीड़ा होती है, सिर्फ यह देखकर कि हमारे कुल गुरु एक बालक के प्रति इतनी कठोर और असत्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। दुष्ट, तेरा ये दुस्साहस, अब हम तुम्हें अवश्य दंडित करेंगे। तनिक ठहरिए दैत्य गुरु, हम प्रहलाद से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। क्या दैत्य गुरु असत्य कह रहे हैं? क्या तुमने दैत्य गुरु के आश्रम में हमारे शत्रु विष्णु की भक्ति का प्रचार नहीं किया, उपदेश नहीं दिए? कृपया उनके प्रति शत्रु भाव को त्याग कर दे पिताश्री। इससे क्या होगा प्रहलाद? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं दैत्यों के मन से बैर भाव मिटाकर उन्हें सबका मित्र बनाना चाहता हूँ पिताश्री। और मित्रता की भावना मन में तभी दृढ़ होगी जब भगवान विष्णु हृदय में विराजमान होंगे। भगवान विष्णु को अपना शत्रु बनाकर दैत्य गुरु समस्त दैत्य जाति को विनाश की ओर ले जा रहे हैं पिताश्री। ओम हरि। कुल कलंक, अब हम तुम्हें जीवित नहीं रहने देंगे। पुत्र के मोह में पड़कर तुम दया की बात कर रही हो कयाधु। इतना भी नहीं जानती कि विष्णु भक्ति के कारण ये हमारा विरोधी बन गया है, और यदि यह जीवित रहा तो विष्णु भक्तों को प्रोत्साहित करेगा। और तुम भी सुन लो, यदि तुमने इसे बचाने का प्रयत्न किया तो तुम भी हमारे क्रोध का भाजन बन जाओगी। दलनायक, ले जाओ इस दुष्ट बालक को, और यदि कोई विष्णु भक्त इस कार्य में बाधक बनने की चेष्टा करे तो उसे तत्काल समाप्त कर दो, और इन विष्णु भक्तों को भी समाप्त कर दो। ले जाओ, ले चलो इन दुष्ट पापियों को। चलो चलो युवराज, जाओ। ऐसा अनर्थ न करे स्वामी, प्रहलाद हमारा पुत्र है, प्रिय पुत्र, इस पे दया करें। आप प्रहलाद के पिता हैं, क्या पिता भी कभी अपने पुत्र को ऐसा दंड देते हैं?
राजकुमार प्रहलाद, कहो हरि भक्त दैत्य दल नायक। ओम हरि। हम दैत्यराज हिरण्यकश्यप के दास हैं और उनकी आज्ञा से बंधे हुए हैं। ओम हरि। तो अपने स्वामी की आज्ञा को पूर्ण करो। कैसे पूर्ण करूं? अपने स्वामी की आज्ञा पूर्ण करने के लिए अपने स्वामी के पुत्र और अपने राजकुमार का वध कर दूं? उसे शिखर से नीचे ढकेल दूं? नहीं, ये मुझसे कैसे हो सकता है? ओम हरि। अरे दलनायक, तुम मेरे प्रति इतनी करुणा क्यों दिखा रहे हो? और जिसने मुझे जन्म दिया उस पिता को तो मुझ पर इतनी दया नहीं आई, और तुम तो उनके सेवक और सैनिक होकर भी इतने द्रवित हो रहे हो। तो क्या करूं? आपकी आयु, आपका कोमल शरीर, आपका भोला मुख, ममता की प्यासी आपकी आंखें, इन सब को देखकर विचलित हुआ जा रहा हूं राजकुमार प्रहलाद। ओम हरि। मेरा प्रश्न फिर वही है दलनायक, कि यह सब देखकर भी मेरे पिता कभी विचलित नहीं हुए। दृष्टि का अंतर है, पर मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप दैत्यराज हिरण्यकश्यप की बात मान लें और विष्णु भक्ति त्याग दें। इससे आपके प्राण भी बच जाएंगे और आपके प्रति निर्दयता का व्यवहार करने से हम भी बच जाएंगे राजकुमार प्रहलाद। ओम हरि। प्राण बचाने के लिए मैं अनुचित कार्य करूं? अनुचित कार्य करके बचाए हुए प्राण क्या मुझे चैन से जीवित रहने देंगे? श्री हरि विष्णु मेरे प्राणाधार हैं। उनके नाम का जाप किए बिना मेरे लिए जीवित रहना संभव नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूँ। तुम अपनी स्वामी की आज्ञा का पालन करो। ओम हरि। हट न करे राजकुमार, मेरी प्रार्थना मान ले और विष्णु भक्ति त्याग दे। कहा ना, मैं प्राण त्याग सकता हूँ, किंतु सारे जगत का कल्याण करने वाले विष्णु की भक्ति नहीं। ओम हरि। हमें विवश ना करें राजकुमार प्रहलाद। ओम हरि। हरि ओम। प्रहलाद ना तो स्वयं विवश है, ना किसी को विवश करता है। दलनायक, आगे बढ़ो और अपना कर्तव्य पूर्ण करो। यह कर्तव्य आगे बढ़कर पूर्ण नहीं कर सकूंगा राजकुमार प्रहलाद। अब तो आप अपनी अंतिम इच्छा बताएं। मेरी अंतिम इच्छा आपके मुख से ओम हरि सुनने की है दलनायक। इतने समय से मैं बोल रहा था और आप सुन रहे थे। अब आप बोले और मैं सुनूंगा, तो बोले ओम हरि। हमसे बोलने के लिए ना बोले। क्या ना बोले? ओम हरि बोलने के लिए ना बोले। क्या? ओम हरि बोलने के लिए ना कहे। सुना नहीं मैंने, क्या ना कहे? ओम हरि बोलने के लिए ना कहे। पर मैं तो बोलूं ना। क्या? ओम हरि, ओम हरि? हाँ। ना, आप भी ना बोले। क्या ना बोले? यही ओम हरि, हरि हरि ओम हरि, ओम हरि। चुप रहो, हमें मूर्ख बनाते हो। उठाकर फेंक दो इसे नीचे। ओम हरि, हरि हरि सुंदर बालक है स्वामी। यह हमारा परम प्रिय भक्त प्रहलाद है देवी। मन करता है जैसे इसे गले से लगा लूं। प्रहलाद के पिता हैं और पिता तो सदा ही पुत्र के प्राणों का रक्षक होता है।
और आप अपने पुत्र के प्राण भक्षक बन बैठे। ये भी भूल गए कि वो आपका वंशधर है और सदा ही आपके कल्याण की बात सोचता रहा है। मैं कहती हूँ स्वामी, अब भी समय है, अपने पुत्र पर दया करें, कृपा करें नाथ, उसे मृत्यु के मुख में ना ढकेले। बंद करो ये विलाप कयाधु। पुत्र के मोह ने तुम्हें अंधा बना दिया है। इतना भी नहीं समझती कि वो पुत्र होते हुए भी हमारा विरोधी है। नहीं। विष्णु भक्ति का प्रचार करके वो दैत्य साम्राज्य को समाप्त कर देना चाहता है। दैत्य साम्राज्य की सुरक्षा के प्रति यदि विचार करें तो उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। दैत्यराज की जय हो। दैत्यराज सेनापति दुंदुभि निनाद विष्णु से परास्त हो गए हैं। किंतु वो अब है कहां? वे इसी ओर आ रहे हैं दैत्यराज। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय हो। वो तो है। क्या समाचार है ये बताओ। आपकी आज्ञा अनुसार मैंने राजकुमार प्रहलाद को खाड़ी में फेंक कर समाप्त कर दिया है। दल नायक, इस समाचार से हमारे मन को प्रसन्नता हुई है, हमारे मन को शांति मिली है। वो दुष्ट दैत्य धर्म विरोधी राजद्रोही विष्णु भक्त समाप्त हो गया। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मेरा प्रहलाद, मेरा पुत्र, तेरे बिना तेरी माता कैसे जीवित रह सकती है पुत्र? माता, ये क्या कर रही हो माता? प्रहलाद, मेरा प्रहलाद, मेरा बच्चा। तू जीवित कैसे बच गया दुष्ट? तू अपने पिता का शत्रु है। नहीं पिताश्री, मैं आपका शत्रु नहीं हूँ और मेरी आपसे एक विनती है कि आप भगवान विष्णु को अपना शत्रु ना समझे। ओम हरि। वो सबके हितैषी और परम दयालु हैं। उनकी कृपा से मैं मृत्यु के मुख से निकल आया हूँ। मृत्यु के मुख से निकल आया तू? चुप कर प्रहलाद। अपने मुख से दैत्य शत्रु विष्णु की प्रशंसा बार बार मत कर। इस बार तू दल नायक के कारण जीवित बच गया है, पर मैं भी देखता हूँ कि तेरा विष्णु तुझे कब तक बचाता है। दैत्यराज की जय हो। चिंता मत करो दुंदुभि निनाद, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। सर्वप्रथम इस अधम बालक को उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डालकर सलासला के लिए समाप्त कर दो। हम इसे एक पल भी जीवित नहीं देखना चाहते। ले जाओ इसे। तुम मेरे होते हुए मेरे बच्चे को नहीं ले जा सकते। हट जाओ कयाधु। या वो बालक को इतना कठोर दंड मत दे स्वामी। ऐसा हुआ तो इस जगत के समस्त पुत्रों के हृदय से पिता के लिए सम्मान ही समाप्त हो जाएगा। पिता का नाम सदा सदा के लिए कलंकित हो जाएगा स्वामी। दया करो स्वामी, दया करो, क्षमा कर दो मेरे प्रहलाद को। दया करो मेरे पुत्र पर। मुझसे ये सब कुछ नहीं देखा जाएगा स्वामी। अरे दुष्टा, तू उस दुष्ट के लिए दया चाहती है जो हमारी दैत्य जाति और हमारे दैत्य साम्राज्य के प्रति निर्दयी होकर विष्णु भक्ति से सब कुछ स्वाहा कर देना चाहता है। यदि तू उस दुष्ट बालक को इस तेल की कढ़ाई में उबलते हुए नहीं देख सकती तो पहले तू ही कूद जा इस कढ़ाई में। फिर तू अपने पुत्र को उबलते हुए देखने की पीड़ा से मुक्त हो जाएगी। यही उचित होगा। अपने पुत्र से पहले उसकी माता को ही स्वाहा हो जाना चाहिए, ताकि वो पुत्र बलि के हृदय विदारक दृश्य को देखने से पहले मर सके।
प्रपन्न करूं। मैं श्री विष्णु के श्री चरणों में जाने के लिए तैयार हूँ। उठो माता, उठो माता, मेरी ओर देखो। माता, प्रहलाद, मेरे पुत्र। प्रहलाद। प्रहलाद मेरा परम शत्रु है, केवल मेरा ही नहीं अपितु समस्त दैत्य जाति का शत्रु है। दैत्य शत्रु का विनाश होना ही चाहिए, अन्यथा दैत्य जाति का पतन निश्चित है। भले ही प्रहलाद मेरा पुत्र है, किंतु इस विद्रोही पुत्र को मृत्यु के मुख में ढकेलना ही होगा। प्रहलाद का अंत करना ही होगा, उसका अंत करना ही होगा, अंत करना ही होगा, करना ही होगा। किस चिंता में डूबे हुए हो भैया? हमारी चिंता एक ही है होलिका, जिसे तुम अच्छी तरह जानती हो। प्रहलाद हमारा विद्रोही पुत्र, हमारा परम शत्रु। प्रहलाद जिसको हमने अनेकों बार मृत्यु के मुख में ढकेला, किंतु वो हर बार वहां से जीवित बच निकला। इस बार वो नहीं बचेगा भैया। क्या? हाँ भैया, तुम्हारी बहन ने तुम्हारी इस चिंता को दूर करने का उपाय सोच लिया है। क्या उपाय सोचा है तुमने? तुम नहीं जानते भैया, मैंने अग्नि की तपस्या करके अग्नि में न जल जाने की सिद्धि प्राप्त की है, और यह सत्य केवल माता दीति ही जानती है। किंतु तुम्हारे इस सत्य से प्रहलाद को समाप्त करने की हमारी ये समस्या कैसे हल हो सकती है होलिका? मैं प्रहलाद को गोद में लेकर बैठूंगी, उसके प्रति अपने स्नेह का प्रदर्शन करूंगी। उसी समय तुम सैनिकों को आग जलाने का आदेश देना। संकेत में अग्नि प्रज्वलित होगी और प्रहलाद अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा, और मैं अपनी सिद्धि के बल पर जीवित ही अग्नि से बाहर निकल आऊंगी। क्या हुआ भैया? क्या मेरी ये युक्ति तुम्हें ठीक नहीं लगी? तुम्हारी युक्ति तो ठीक है, किंतु हम ये सोचते हैं कि प्रहलाद ने विष्णु भक्ति करके ऐसी चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, जिसके कारण मृत्यु उससे दूर रहती है। यदि तुम्हारी युक्ति भी उसके सामने विफल हो गई, तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं भैया, इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जब तक प्रहलाद अग्नि में जलकर भस्म नहीं हो जाएगा, मैं भी अग्नि से बाहर नहीं निकलूंगी। तो तुम्हारे विचार से हमें ये कार्य कब करना होगा? आगामी फागुन की शुक्र पूर्णिमा को। आगामी फागुन की शुक्ल पूर्णिमा को। इतनी बड़ी चिता नहीं बच पाएगा प्रहलाद, नहीं बच पाएगा।
नहीं बचेगा प्रहलाद, नहीं। हाँ, होलिका के अग्नि स्नान के लिए ये चीज तो उत्तम है। होलिका का ये उपाय और आयोजन भी उत्तम है माता श्री। अब हमारा लक्ष्य अवश्य पूरा हो जाएगा दैत्यराज। भैया अमर्क, इस बार प्रहलाद के बचकर निकलने की कोई संभावना नहीं। अब तो उसका अंतिम समय आ गया भैया। मत रो माता, मत रो। जब तुम रोती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस भगवान विष्णु पर मेरा विश्वास है, उस भगवान पर तुम्हें विश्वास नहीं है। तेरे विश्वास से तेरी माँ के हृदय की कोमलता बड़ी है मेरे पुत्र। इस जगत में मेरे अतिरिक्त अन्य कौन ऐसी अभागन माँ होगी जिसने अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्र को मृत्यु के विकराल जबड़ों में बार बार जाते हुए देखा हो। ये देखकर मेरे हृदय का कोमल घट फूट गया है पुत्र। ये आंसू वहीं से आ रहे हैं। तुम्हारे इन आंसुओं से मेरा विश्वास डूबेगा नहीं माता, और ना ही तुम्हारे हृदय की कोमलता से मेरी भक्ति का मार्ग कच्चा होगा। मैं तो यह चाहता हूँ कि मेरी भक्ति और मेरे विश्वास से तुम्हारा हृदय पक्का हो। अपनी माता का हृदय पक्का करेगा तू? तेरी इन्हीं ज्ञान भरी बातों से तेरे प्रति मोह और अधिक बढ़ जाता है मेरे पुत्र। और जब पुत्र के लिए मोह बढ़ता है न पुत्र, तो माता का हृदय पक्का नहीं रह जाता, वो और अधिक कच्चा हो जाता है। अब आप ज्ञान भरी बातें कर रही हैं जो मेरे समझ के बाहर हैं। ज्ञान की नहीं, विश्वास की बातें करो माता। याद करो माता, मेरे जन्म के समय भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा था कि वे अदृश्य रूप में हर समय मेरे साथ रहेंगे। जब भगवान का आशीर्वाद है मेरे सिर पर, तो चिंता कैसी? और कौन करेगा मेरा विरोध? और करेगा भी तो कैसे? तेरे इसी विश्वास ने तो तुझे ही नहीं, मुझे भी जीवित रखा है मेरे पुत्र। जब विश्वास है तो रोती क्यों है माता? तुझ पर बार बार अत्याचार होता है, अन्याय होता है, वो भी तेरे ही पिता द्वारा, जिसे मैं असहाय और विवश होकर देखती रहती हूँ। तो मुझे रोना आता है पुत्र। वो दृश्य और उन दृश्यों की दुखद स्मृति मुझे रुला देती है प्रहलाद। इसका एक सरल उपाय है माता। भविष्य में ऐसा कुछ हो तो तुम मेरे आसपास देखना, तुम्हें भगवान विष्णु नजर आएंगे। उनकी उपस्थिति का ध्यान करेंगे तो रोना नहीं आएगा माता। शुभ बोल मेरे पुत्र, विधाता न करे भविष्य में ऐसा कुछ हो। इतनी बार हुआ है तो फिर हो सकता है माता, इसमें चिंता कैसी? यदि हो जाए तो वही करना जो मैंने कहा है। मेरे आसपास भगवान विष्णु को देखना, वे दिखाई ही देंगे। बस समझ जाना, मेरा बाल भी नहीं बांका होगा। नहीं प्रहलाद, तू जितना विश्वास मुझ में नहीं है पुत्र। तू देखते रहना भगवान विष्णु को, पर मैं तो तुझे ही देखती रहूंगी। मेरे तन का रोम रोम तुझे ही देखता रहेगा। मैं तेरे पास खड़े भगवान तक नहीं पहुंच पाऊंगी। अरे तुझे छोड़कर मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाएगी प्रहलाद। माता, क्यों रो रही हो माता? यही सोचकर कि तेरे पिता के साथ साथ समस्त असुर जाति तेरी शत्रु बन चुकी है, तो अकेला नन्हा सा बालक कब तक उनका सामना करेगा? फिर वही बात। अरे माता, मैं नन्हा बालक हूँ, पर भगवान विष्णु तो नन्हे बालक नहीं है। वे सबको पछाड़ते आए हैं और सभी को पछाड़ देंगे। तुमने बार बार मेरे ऊपर उनकी कृपा का चमत्कार होते हुए देखा है, फिर भी चिंता करती हो। अभी आंसू पोंछ डालो। भगवान विष्णु मुझे अब तक हर विपत्ति से उभारते आए हैं और भविष्य में उभारेंगे। विधाता करे ऐसा ही हो मेरे पुत्र।
संतान मैं जिनकी, अंग संग मेरे हर पल वो है, हूँ पहचान मैं जिनकी। वो बालक है मैं बालक हूँ, वो स्वामी मैं दास। हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल। सत्य कभी जान सका ना है जिसका मन काला, मारने वाले से होता है बड़ा बचाने वाला। मर के अमर है जिनके हर एक श्वास में हरि का वास। हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल। बंद करो हमारे शत्रु का नाम लेना। प्रहलाद, होलिका, प्रहलाद को छोड़ दो, अन्यथा तुम्हें भी इसके साथ जला दिया जाएगा। प्रहलाद, मैं तुम्हारे पिता की बहन अवश्य हूँ, किंतु तुम पर किए गए अत्याचारों से मैं बहुत दुखी हूँ। प्रहलाद, मैंने निश्चय कर लिया है कि आज यदि तुम्हें जलाने का उपक्रम होगा तो मैं भी तुम्हारे साथ जलकर मर जाऊंगी। भैया, मैं कहती हूँ इस फूल से कोमल बालक पर अत्याचार बंद करो, अन्यथा मैं मर जाऊंगी। नहीं होलिका, नहीं। ये दुष्ट बालक दया और प्रेम के योग्य नहीं है, इसे जल जाने दो। नहीं, नहीं, मैं इसकी बुआ हूँ। पिता की दया ना सही, मैं इसकी बुआ इतनी निर्दयी नहीं हो सकती। यदि आप सबने निश्चय कर ही लिया है कि इसे भस्म करना है, तो मैं भी इसके साथ भस्म हो जाऊंगी। इसकी माँ कयाधु कहाँ है? अपने कक्ष में है, उसे इस विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है। प्रहलाद, मेरे बालक, आओ पुत्र, आओ। एक बार फिर सोच लो होलिका, अब भी समय है, जलने मरने का विचार त्याग दो। नहीं भैया, मैं प्रहलाद पर अत्याचार होते नहीं देख सकती। प्रहलाद, प्रहलाद, प्रहलाद। सेनापति दुंदुभी नाथ, चिता में आग लगा दो।
आहा, श्री हरि, धन्य हैं आप और आपकी लीला धन्य है, और धन्य है आपका भक्त प्रहलाद और उसकी भक्ति धन्य है। फाल्गुन की ये पूर्णिमा होलिका दहन के नाम से सदा सदा के लिए प्रसिद्ध हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री हरि, बड़ी विचित्र है आपकी लीला। जिस प्रहलाद को जलाने का आयोजन था वो फूलों पर बैठा मिला, और जिसे ना जलने का वरदान प्राप्त था वो होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई। धन्य है आप और आपकी लीला धन्य है। श्री हरि, आप ही की लीला के कारण भक्त प्रहलाद अग्नि से कुंदन की भांति निकल आए। नारद, लीला तो तुम्हारी भी कम विचित्र नहीं है। हमारे समक्ष हमारे भक्त प्रहलाद की भक्ति का गुणगान कर रहे हो, और वहां होलिका की स्मृति में फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को होलिका दहन का त्योहार घोषित कराए। प्रभु, तो क्या आप मेरी इस घोषणा से सहमत नहीं हैं? असहमत होकर हम इस सत्य को कैसे नकार दें? कैसा सत्य प्रभु? यही कि फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन दुष्ट शक्तियों का नाश व भक्ति की विजय का दिन माना व मनाया जाएगा। युगों युगों तक ये परंपरा चलती रहेगी। शुभ संकेत दिया प्रभु आपने, किंतु आप अब मुझे ये बताएं, भविष्य में क्या होगा? क्या होलिका दहन के पश्चात उसका भाई हिरण्यकश्यप सब कुछ मौन रहकर सहन कर पाएगा? बहुत चतुर हो नारद, हम पर भी अपनी लीला चलाए बिना नहीं चूकते। भविष्य जानने के लिए अतीत का पल्लू पकड़ लेते हो। अत्यधिक चतुर हो तुम। अब प्रभु, आपका भक्त चतुर नहीं तो क्या बुद्धू होगा? नारायण नारायण। हाँ तो प्रभु, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि हिरण्यकश्यप क्या मौन रहकर सब कुछ सहन कर लेगा? कदापि नहीं। वो अपनी दैत्य दुष्वृत्ति के वशीभूत होकर और अधिक अत्याचारी हो जाएगा, अर्थात चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। उस सीमा रेखा पर जहां पहुंचकर सर्वनाश निश्चित है। तुम्हारा अनुमान सही है नारद। अब वो समय समीप आ गया है जब शिव आज्ञा के अनुसार ब्रह्मा जी के वरदान की रक्षा करते हुए हमें वो विशेष कार्य करना ही होगा जिसके लिए हमें निर्धारित किया गया है। ये विशेष और निर्धारित कार्य क्या है प्रभु? इस विषय में आपने कुछ स्पष्ट नहीं किया। माता, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। अब तक आप कहां थी माता? प्रभु का संग छोड़कर आप कहां चली जाती हैं? मैं क्या करूं नारद, तुम्हारे प्रभु तो मुझसे बात ही नहीं करते। मैं इनके मुखमंडल के दर्शन करते हुए कब तक यहाँ बैठी रहूं? तो क्या माता, आप भ्रमण करने चली गई थी? तुम ही अनुमान लगा लो कि मैं कहाँ गई थी। सही अनुमान तक पहुंचने के लिए तुम्हें इतना जानना है नारद कि इनकी केवल दो ही सखियां हैं, देवी सरस्वती और देवी पार्वती। अब तुम्हें केवल इतना जानना है कि ये ब्रह्मलोक गई थीं अथवा कैलाश पर। इतना तो मैं विश्वास पूर्वक बता सकता हूं प्रभु कि माता ब्रह्मलोक कदापि नहीं गई थी, क्योंकि तुम्हारा विश्वास सत्य है नारद, क्योंकि ब्रह्मलोक के गंभीर वातावरण में किसी से चर्चा करना तो असंभव ही है। इसीलिए मैं अपनी सखी पार्वती से भोलेनाथ के विषय में पूछने गई थी। भगवान भोलेनाथ के विषय में? वे तो सदा जगत की चिंता करते हुए समाधि में लीन रहते हैं, उनके विषय में क्या पूछना है? नारद, हमारे स्वामी उनकी लीलाओं के विषय में स्वयं तो हमें कभी कुछ बताते नहीं, पर भोलेनाथ इनकी लीलाओं के विषय में इनसे अधिक जानते भी हैं और अधिक बताते भी हैं। इसलिए मैं अपनी सखी पार्वती से पूछने गई थी कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो फिर क्या बताया माता पार्वती ने? उन्होंने जो बताया वो सुनकर तो मैं चकित रह गई। तो फिर मुझे भी चकित कर दो वो सब सुनाकर। उन्होंने बताया कि इस बार भगवान विष्णु भीषण और विकराल रूप धारण करेंगे, जिससे सारे जगत में भय व्याप्त हो जाएगा। श्री हरि, क्या ये सत्य है?
सुनते रहो और देखते रहो, हमसे कुछ न पूछो।